भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में चाकूबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। इसके चलते दो गुटों के झगड़े में अलग अलग स्थानों पर 5 लोग घायल हो गए। वहीं एक स्थल पर आगजनी की घटना भी हुई है। पुलिस प्रशासन ने चौकसी बरतते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और धारा 144 लागू कर दी है। इस घटना के बाद आज स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया है। गुरुवार को सर्राफा बाजार में गिरिराज नाम के एक युवक पर चाकू से हमला होने के बाद वो घायल हो गया था। सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में चाकूबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। इसके बाद दो गुटों में तनाव फैल गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, गुरुवार को सर्राफा बाजार में गिरिराज नाम के एक युवक पर चाकू से हमला हो गया था, जिसमें वो घायल हो गया था। उसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। भीलवाड़ा संवाददाता राजकुमार माली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, एक युवक पर चाकू से हमला होता है, उसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? भीलवाड़ा में कल रात एक के बाद एक सीरियल 3-4 चाकूबाजी की घटना है, जिसमें 5 लोग घायल। पहली घटना पुराना शहर में हुई है, गिरिराज नाम के युवक घायल। इसके बाद बाइकों पर सवार लोगों ने अंधाधुंध चाकूबाजी की वारदात की, जिससे माहौल गर्मा गया और बाजार भी बंद हो गए। अब हालात ठीक बताए गए। इन घटनाओं के बाद शांति और आसपास के जिलों के साथ ही भीलवाड़ा के कई थाना प्रभारियों को यहाँ भीलवाड़ा बुला लिया गया और तैनात किया गया है। बिल्कुल राजकुमार, क्या कुछ पता चल पाया है किस वजह से ये चाकूबाजी की घटना हुई? भीलवाड़ा शहर में सांप्रदायिकता के माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा। 2 दिन पहले भी पुलिस कर्मियों पर मुहर्रम के दौरान पथराव किया गया और हमला किया गया। उस संबंध में भी एक मामला कल ही दर्ज हुआ था। वहीं कल रात जो पुराना कोई विवाद है सांप्रदायिकता का ही, उसी को लेकर संप्रदाय विशेष के युवक ने एक दुकान पर बैठे गिरिराज को बाहर बुलाया और अचानक चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पैकेज बडला चौराया शासनगर क्षेत्र में चाकूबाजी की घटनाएं हुई है। जी राजकुमार, क्या पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी की है? क्या चाकूबाजी की जो वारदात है, जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया है, क्या पता चल पाया है उन लोगों का? अभी इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए जरूर बुलाया गया, लेकिन अधिकृत रूप से किसी गिरफ्तारी घोषणा नहीं की गई। घटना की जानकारी के बाद पूरे शहर में हालात तनावपूर्ण बना हुआ है और आज स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई और धारा 144 लागू की गई। इसके अलावा देर रात संभाग के आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर और आईजी भी अमृत कलश भी भीलवाड़ा पहुंचे और पुलिस अधीक्षक जो 4 दिन की छुट्टी करते हुए भी बीच में ही भीलवाड़ा पहुंच गया और कानून व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। राजकुमार, चाकूबाजी की घटना होती है, क्षेत्र में तनाव फैल जाता है, 2 गुटों में झगड़ा हो जाता है, धारा 144 लागू करनी पड़ती है पुलिस को, स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ती है इतनी बड़ी वारदात के बाद। और ये ऐसा नहीं है कि पहली वारदात हुई, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, कई बार ऐसी वारदातें सामने आ चुकी है। क्या माना जाए अपराधियों के हौसले पुलिस के सामने बुलंद होते जा रहे हैं? पुलिस अपराधियों के सामने बौनी साबित होती जा रही है? आप ठीक कह रहे हैं।
भीलवाड़ा में एक के बाद एक वारदातें हो रही सांप्रदायिक। पिछले दिनों तेजाजी चौक में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन इस संबंध में कोई मामले दर्ज नहीं किए गए। राजनेता और पुलिस पंगु साबित हो रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं। और पुलिस पर जब कल परसों हमला हुआ है तब 24 घंटे बाद यह मामला दर्ज हो सका, लेकिन उस मामले में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यानी क्या है कि अपराधी हावी है एक तरह से, एक संप्रदाय से। इसके सामने पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन वारदातें बढ़ रही है। राजकुमार, आपकी बात हुई हो, पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी बात हुई हो, क्या कुछ कहना है उनका इस वारदात को लेकर और पिछली जो वारदातें हुई हैं क्या वजह है, क्या कारण मानते हो लगातार अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी के पीछे, क्यों नहीं इस पर वो लगाम लगा पा रहे? ये देखा जा रहा है कि जो वारदातें हो रही है उस संबंध हर बार पुलिस और जो राजनेता वो आपसी समझौता कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले तेजाजी चौक में एक के बाद एक दो आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी, दोनों मामलों में समझौता करा दिया गया, दोनों मामले दर्ज नहीं किए गए। इसके अलावा कुछ और घटनाएं हुई जिनमें भी मामले दर्ज नहीं किए और समझौते के आधार पर निपटाए। यानी इस तरह समझौता और दबाव की राजनीति के चलते अपराधी हावी हो रहे हैं और पुलिस पंगु और आम लोगों को इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो भीलवाड़ा संवाददाता राजकुमार माली बता रहे थे कि एक अनजान व्यक्ति ने एक युवक को चाकू मार दिया, जिसके बाद दो गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और इसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया। धारा 144 लागू की गई, स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। ऐसा नहीं है कि पहली वारदात, तो इससे पहले भी कई बार ऐसी वारदातें सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरह की वारदातों को रोकने में अब तक नाकामयाब रहा है।